वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अपने तमाम मुखालिफिन सारे तथे तवे ते बहा दिता ने। वो क्या काम किया है उसका जायजा लेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारी सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और यहाँ पर किसी खातून की बर्तरी को, डोमिनेंस को बड़ी मुश्किल से कबूल किया जाता है। लेकिन वैसे करो करी सारे मर्द ने बुढ़ी थले लगे हैं, लेकिन जब किसी बाहर की खातून की बात आती है तो उसकी बर्तरी को, डोमिनेंस को बड़ी मुश्किल से हजम किया जाता है हमारे यहाँ। वो हम उसका जायज़ा लेंगे कि मरीम नवाज शरीफ ने ऐसा क्या कर दिया कि उनके मुखालिफिन की चीखें जो है वो 7वें आसमान तक पहुँच गई। की वॉचिंग दी नौशाही रिपोर्ट विद शाहज़ेब नौशाही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहज़ेब नौशाही और आप देख रहे हैं दी नौशाही रिपोर्ट। दोस्तों, पिछले दिनों पुलिस की एक पासिंग आउट परेड थी जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा शरीक हुई। वहां पे उन्होंने पुलिस का लिबास ज़ेब तन किया, ऑल्दो के इस पे कोई बैजिंग वगैरह नहीं थी, जस्ट एक अलामती तौर पे उन्होंने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना, पुलिस के साथ इजहार यकजहती के लिए, जिसे पुलिस के हलकों में और आम आवाम में नहायत अच्छी निगाह से देखा गया। लेकिन उनके मुखालिफिन जो हसद से इस कदर, यानी जहाँ पे मरीम नवाज शरीफ और या नवाज शरीफ का नाम आ जाए, फिर मुखालिफिन ने PTI वाले, जिन्हें यूथ के एक नाम से लोग याद करते हैं, मैं वो नाम नहीं लाऊंगा, लेकिन जब इन दोनों का, नवाज शरीफ का और मरीम नवाज शरीफ का नाम आता है तो उनकी चीखें 7वें आसमान पर पहुंच जाती हैं। और इस तरह का जेस्चर जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने किया, पूरे सोशल मीडिया पे धूम मच गई। उसके असर को ज़ायल करने के लिए जितने भी इनके ट्रोल थे PTI के, वो एक मनफी प्रोपेगेंडे की तरफ चले गए, हस्बे मामूल जो उनकी आदत है। बल्कि एक साहब तो जो PTI के हैं, आफ्ताब बाजवा नाम है उनका, लाहौर के नौलखा थाना पहुंच गए और दरख्वास्त दी कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ये गैर कानूनी काम किया है और लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा दी जाए। उनकी ये हरकत बड़ी भोंडी हरकत थी, क्योंकि वज़ीर आला पूरे सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और पुलिस का महकमा भी वज़ीर आला के अंडर ही आता है। और वज़ीर आला को ये इख्तियार है, किसी को भी वो ऑथराइज़ कर सकता है वर्दी पहनने के लिए, चाहे कि वो खुद अलामती तौर पे वर्दी पहनकर पुलिस की किसी तकरीब में शरीक हो। और वैसे भी 30 जनवरी 2024 का पुलिस का ही एक सर्कुलर है, और याद रहे कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, उसके बाद मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत आई। तो ये जो सर्कुलर है मरीम नवाज की हुकूमत से 1 माह पहले का सर्कुलर है तकरीबन। तो इस सर्कुलर में कहा गया है कि पुलिस अगर किसी को ऑथराइज करे वर्दी पहनने के लिए तो वो पहन सकता है। वो कोई जो है चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है, सदर हो सकता है, वजीर हो सकता है, वजीर आज़म हो सकता है, वजीर आला हो सकता है, कोई सेनेटर हो सकता है। तो कोई भी ऐसा शख्स जिसे पुलिस ऑथराइज करे वो ये वर्दी पहन सकता है। ये बाकायदा पुलिस का ये सर्कुलर है 30 जनवरी 2024 का। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती ना किसी मुकदमे की, ना किसी FIR की। तो ये जो साहब हैं आफ्ताब बाजवा साहब, बिल्कुल इन्होंने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए एक ऐसी भोंडी हरकत की जिसका कोई सर है ना पैर है। अच्छा, इन्होंने यहीं पे बस नहीं किया, वही जो है एप्लीकेशन उठा के ये कोर्ट में भी ले गए कि जी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती पी थे, मुकदमा दर्ज किया जाए। हालांकि इसका जो है मुकदमा किसी तौर पे भी बनता ही नहीं है, ना अदालत में कोई दरख्वास्त जो है वो काबिल समात हो सकती है। उस तो बाद फिर इन्होंने इतने भी बस नहीं की थी, छोटे मोटे जो यूट्यूबर्स हैं, उर्दू पॉइंट वाले, जो छोटे मोटे सोशल मीडिया के अकाउंट चलाने वाले, उन्हें सारे इंटरव्यू देंगे फिरते हैं जी कि मैं इंज कर देंगा, मैं इंज कर देंगा, उन मैं अदालत च जितांगा, उन मैं सजा दिलवावांगा। तो आफ्ताब बाजवा साहब, सोशल मीडिया पे आपको लोग भैंसा, गैंडा, सांड, दरियाई घोड़ा और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं ऐसे किसी लकब से आपको नहीं नवाजूंगा, लेकिन ये आपकी जो हरकत है नहायत ओछी हरकत है। आपके ये उम्र का ये तकाजा नहीं है, कब्र में आपकी टांगे हैं। बहरहाल मरीम नवाज शरीफ का जो लिबास पहन के पुलिस का जो आना है, बहुत ही पुलिस को ये यानी एक अच्छा जो है एक उसके उनकी तरफ से एक जेस्चर गया है और उन्होंने इसे बड़ा जो है खुशाइंद करार दिया है। और इसकी ख़ास तौर पे एक पुलिस के ख़िलाफ़ एक नाखुशगवार वाक़या हुआ चंद दिन पहले, उसका जो गम है वो भी पुलिस में इस जो मरीम नवाज शरीफ के जेस्चर की वजह से वो भी असर उसका थोड़ा सा ज़ायल हुआ है। बहरहाल इस तरह की चीज़ें जो है वो आगे भी नून लीग की हुकूमत से या मरीम नवाज की हुकूमत से अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी और मुखालफिन की चीका जी ना ऐसा ही निकल दिया रहनगियाँ। दी नौशाही रिपोर्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।